जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों, मैं हूं रितेश। आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 6 की गणित का पहला चैप्टर, जो कि है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो हम लोग इसके बारे में आज अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 5 पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट करके रखे हैं, जो कि कक्षा 6 की जो पहला चैप्टर है किताब का, उसी के ये 6 पॉइंट हैं जिनको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा संख्या और संख्यांक। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, संख्या और संख्यांक। तो चलिए देखते हैं। संख्या और संख्यांक। संख्या और संख्यांक, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नंबर एंड न्यूमरल। संख्यांक को हम न्यूमरल या फिर डिजिट भी बोल सकते हैं। डिजिट, इसको हम इंग्लिश में डिजिट भी बोल सकते हैं। यानी संख्यांक, डिजिट का मतलब होता है अंक। तो संख्यांक या फिर अंक, इसको हम अंक भी बोल सकते हैं। तो संख्या और संख्यांक, नंबर एंड न्यूमरल या फिर डिजिट यानी अंक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संख्यांक। इसको हम अंक भी बोल सकते हैं, इसको हम अंक भी कह सकते हैं। संख्यांक, अंक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिजिट। डिजिट या फिर न्यूमरल, संख्यांक को न्यूमरल बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो संख्यांक, संख्यांक का मतलब होता है, जैसे हमने कोई वस्तुएं गिनी, जैसे हमने ये हमारे 2 मार्कर हैं, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैसे बताएंगे, दर्शाएंगे कि ये 2 हैं। तो उसी को हम, यानी जिस संकेत से हम वस्तुओं को लिखते हैं, दर्शाते हैं, उसी को हम संख्यांक बोलते हैं, यानी अंक। अंक हमारे 10 होते हैं। अंक हमारे 10 होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इधर एक 0 भी होता है। 10 हमारे संख्यांक 10 होते हैं, यानी 0 भी होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे हुए संख्यांक। ये जो है, इनको हम बोलते हैं संख्यांक। यानी इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं संख्यांकों से, यानी अंकों से, इन्हीं अंकों से मिलकर सारी संख्याएं बनती हैं। तो इसको, इन्हीं को हम बोलते हैं संख्यांक, जो कि हैं 10। तो संख्यांक हमारे केवल 10 ही होते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं संख्यांक। अब समझ लेते हैं, संख्यांक हो गया हमारा। अब समझते हैं संख्या, यानी संख्या किसको कहते हैं हम। संख्या यानी नंबर। तो समझते हैं अब संख्या के बारे में। तो संख्यांक 10 होते हैं। तो इन्हीं संख्यांकों को जब हम मिलाकर संख्या बनाते हैं, यानी संख्यांकों को ही मिलाकर संख्या बनती है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 25, 26,
99। तो ये सारी जो संख्याएं हैं इन्हीं को हम संख्या बोलते हैं, यानी इन्हीं से ये सारी संख्याएं जो भी बनी हैं इन्हीं को मिलाकर बनाया गया। जैसे 2 2 5 5 2 6 2 6 इसमें भी है, 9 9 इसमें भी है। तो इन्हीं सारे डिजिट का यानी अंकों का प्रयोग कर कर संख्याएं बनाई जाती हैं। तो इन्हीं को हम संख्या बोलते हैं और इनको संख्यांक बोलते हैं। मुख्य अंतर यही है कि इनको हम संख्यांक बोलते हैं जो कि हमारे 10 होते हैं, और संख्या यानी संख्यांकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है, इसलिए हम इनको संख्या बोलेंगे। और भी जैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं संख्या। इन्हों को संख्या बोला जाता है, संख्यांकों को मिलाकर लिखते हैं। तो संख्या और संख्यांक हमारा क्लियर हो चुका है, यानी हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला पॉइंट नंबर, अगला है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्यांकों को, ये जो संख्यांक हैं अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। अब हम लोग समझेंगे इनका प्रयोग, यानी इनका प्रयोग करके स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, इन अंकों का प्रयोग करके हमें, डिजिटों का प्रयोग करके हमें निकालना है स्थानीय मान। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 2, स्थानीय मान। तो यानी ये जो 10 हमारे डिजिट हैं यानी अंक है, इन्हीं का प्रयोग करके स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे। तो जैसे स्थानीय मान छोटी क्लासों में बताया गया होगा, स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले ली, यहाँ पर मैंने संख्या ले ली 3540। तब हमें इसका स्थानीय मान बताना है, यानी इस संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम लोग इन अंकों का स्थानीय मान बताएंगे। जैसे 3 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, 0 का स्थानीय मान है क्या है, इन सारी चीजों को हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्थानीय मान, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, अब हम 0 का स्थानीय मान सबसे पहले निकालें। तो देखिए 0 इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर 4 है, सैकड़े के स्थान पर 5 है और हजार के स्थान पर हमारा 3 है। तो हम जैसे इकाई के स्थान पर है, तो जो भी अंक इकाई के स्थान पर होगा उसमें हमें 1 से गुणा करना होता है, तो हम इसमें 1 से गुणा कर देंगे। और बराबर हमारा 1 से इसमें जब गुणा होगा, यानी 0 से 1 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर हम 0 से उसका गुणा करेंगे तो 0 ही हमारा आता है। तो यानी हमारे 0 का स्थानीय मान कितना हुआ, 0। तो 4 का इसी प्रकार से निकालेंगे। तो 4 हमारा है इकाई दहाई, यानी दहाई के स्थान पर है। तो 4 हमारा दहाई के स्थान पर है, इसलिए हमें इसमें 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। तो इससे गुणा करेंगे तो 10 चौके 40, यानी हमारा 4 का स्थानीय मान हुआ 40। 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 है हमारा इकाई दहाई सैकड़े, यानी सैकड़े के स्थान पर है हमारा, 5 सैकड़े के स्थान पर है। तो इसमें हमें 100 से गुणा करना है। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 500, यानी 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, 500। 3 का देखते हैं। तो 3 का अगर हम निकालें तो 3 गुणे
हमारा 3 है 1000 के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा हमारा। 3000 यानी 3 का स्थानीय मान 3000, 5 का स्थानीय मान 500, 4 का स्थानीय मान 400, 0 का स्थानीय मान 0। इसी प्रकार से हम स्थानीय मान अंकों का निकालते हैं। यानी 5 का स्थानीय मान हमारा 500 आया। चलिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 5364, मैंने संख्या ले ली 5364। तो अब हम लोग इसका स्थानीय मान देखते हैं। यानी हम लोग 4 का स्थानीय मान जब निकालें तो 4 है इकाई के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 ही आएगा। यानी 4 का स्थानीय मान 4 हुआ। 6 का स्थानीय मान निकालें तो 6 है हमारा दहाई के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो 6 का स्थानीय मान हुआ हमारा 60। फिर 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 गुणे 3 है हमारा सैकड़े के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 300। यानी 3 का स्थानीय मान हुआ 300। 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 इंटू हमारा ये जो 5 है वो है 1000, 1000वें स्थान पर, तो हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5000। तो यानी 5 का स्थानीय मान 5000, 3 का स्थानीय मान 300 और 6 का स्थानीय मान 60 और 4 का स्थानीय मान 4। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर हमारा अगला है 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो अब हम लोग इस चैप्टर के मेन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या ऊपर हेडिंग पड़ी हुई, चलिए डाल देता हूं, लिख देता हूं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनसे हम गिनती करते हैं। यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं, यानी वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी गिनती करने की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी गिनती करने की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो गिनती हम किन संख्याओं से करते हैं, यानी गिनती जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस संख्या से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे फिर गिनती आगे तक गिनते हैं। तो ये जो गिनती की संख्याएं, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से हम आगे तक लिख सकते हैं। यानी आगे तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, अनंत तक प्राकृतिक संख्या अनंत तक, यानी ये कभी खत्म नहीं होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या इन्हीं को बोला जाता है, गिनती करने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है हमारी वो है 1।
यहाँ दिख भी रहा है साफ साफ कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो है हमारी 1, यानी 1 को हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 को सबसे छोटी, यानी 1 को हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारी। यानी 1 हमारा जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि हम अनंत तक इन प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती हैं। तो हम अनंत में कैसे पता करें कि मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो हम ये चीज पता नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में अनंत तक प्राकृतिक संख्या जाती है, तो हम कोई भी संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी होगी। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम देखिए, जैसे हमने इस संख्या में 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हुआ। फिर इसी प्रकार से आगे प्राकृतिक संख्याएं हमें 1-1 जोड़ने से मिल रही। तो जैसे हमने सोच लिया, मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे हमने सोच लिया 5000, मान लीजिए सोच लिया हमने 5000 कि 5000 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, हमने ऐसे ही सोच लिया। तो फिर प्राकृतिक संख्या कैसे बनी है? 1 जोड़ने से। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये और भी, यानी जो हमने सोची थी कि ये सबसे बड़ी हो सकती है, तो उसमें भी हमें 1 जोड़कर अगली वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अनुमान नहीं लगा सकते, यानी बता नहीं सकते कि कौन सी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि जो भी हम संख्या सोचेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो वाली उससे भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, इस बात का हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, यानी कोई बता नहीं सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ज्यादातर गलती यहीं पर होती है कि हम 0 को भी प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, यानी जबकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की संख्याएं। और गलती क्या हो जाती है कि हम 0 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या। कभी कदार जैसे पूछता है, एग्जाम में पूछ लेता कि 0 क्या है, प्राकृतिक है या फिर कुछ और। तो प्राकृतिक हमारा 0 नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में 0 नहीं आता। 0 हमारा पूर्ण संख्या है, 0 हमारा पूर्ण संख्या है, यानी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के विषय में एक छोटी सी शायरी है जो कि मैं सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। प्राकृतिक संख्याओं जैसे प्राकृतिक संख्याओं से ही रिलेटेड है ये वाली शायरी। तो शायरी है, नेचुरल नंबर भाई नेचुरल नंबर, कहते हैं कि नेचुरल नंबर भाई नेचुरल नंबर, 1 से चले ये बनकर लंबर, कि नेचुरल नंबर भाई नेचुरल नंबर, 1 से चले ये बनकर लंबर। और 0 से कहें तू दूर ही रह, 0 से कहें तू दूर ही रह, ना दे हमारी जिंदगी में दखल, कि 0 से कहें तू दूर ही रहे और ना दे हमारी जिंदगी में दखल। अनंत तक जाते हैं रुकते नहीं है, कि अनंत तक जाते हैं रुकते नहीं है, और सबसे बड़े का पता चलता नहीं है। यानी हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है इसका पता नहीं चलता है, और 0 और अनंत तक जाते हैं, यानी अनंत तक जाते हैं और सबसे बड़े का पता चलता नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। शायरी सुन के मजा आया या नहीं? अगर मजा आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का एक हमारा फार्मूला होता है, जैसे सूत्र होता है, जैसे कि हम इनको जोड़ें। तो जैसे हमने प्राकृतिक संख्या, जैसे हमें 5 तक जोड़ना है, तो हमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो उसको हम बोलते हैं, देखिए 1 2
3, 4। इसी प्रकार से हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो अनंत हैं, अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो n यानी हम सबसे लास्ट वाली संख्या को बोलते हैं n, यानी जो सबसे लास्ट वाली होगी, यानी सबसे लास्ट वाली हमें पता भी नहीं कौन सी है। तो ऐसे ही n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी n तक हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो उसी का फार्मूला होता है n, और ब्रैकेट में होता है n+1 बटे में होता है 2। तो ये है फार्मूला हमारा प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने का। जैसे हमें 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो हम यहाँ पर सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, यानी हमारा हुआ 12, हाँ 12 3 15, 15 हुआ। यानी 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हुआ, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, यानी 15 हुआ। तो अब हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, देखते कितना आता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये चीज जान लीजिए कि ये जो n है, तो n जहां तक हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, जैसे हमें 5 तक निकालना है तो हम n को 5 मानेंगे, यानी n के स्थान पर 5 रखेंगे। और अगर हमें 10 तक चाहिए, यानी 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो हम n के स्थान पर 10 रख देंगे जहां तक हमें निकालना होगा। जैसे हमें 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो फिर हम n का मान 20 रख देंगे। तो n का मान उसी प्रकार से रखते हैं। तो यानी यहाँ पर n का मान है हमारा 5, यानी हम 5 तक निकाल रहे हैं तो n का मान है 5, तो यानी n के स्थान पर हम 5 रखेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे, n यानी फिर से 5 और प्लस 1 बटे में हमारा 2। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, यानी इसको जोड़ लेंगे। तो 5 1 6, हमारा हुआ 6, 5 और ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट लगा होता है यहाँ पर, जैसे हमारा कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है तो ब्रैकेट और ये संख्या के बीच में हमारा गुणा चिन्ह होता है, यानी गुणे का चिन्ह होता है, बाकी लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है इधर और इधर 5 है तो इसके बीच में हम गुणे का चिन्ह मानते हैं। तो 5 इधर है और गुणा, और फिर ये जोड़ के आया हमारा 6 और बटे में हमारा है 2। तो इसको हम और आगे हल करते हैं तो हमारा 5 छक्के 30 और बटे में है हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर भाग करिए तो 2 से अगर हम 30 को भाग करेंगे तो आएगा हमारा 15, यानी 15 दूना 30। तो यानी यहाँ पर भी 15 ही आया था। यानी जो भी हमें जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का है ये फार्मूला। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा प्राकृतिक संख्याएं हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है हमारा पॉइंट नंबर 4, संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा क्या होती है और हम संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे, चौथा पॉइंट है हमारा। तो हम लोग चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, जो कि अनंत होती हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते। और 0 को हम प्राकृतिक संख्याओं में नहीं रखते हैं। कभी यहाँ पर भी गलती हो जाती है कि कई बच्चे जो होते हैं वो बोल देते हैं कि 0 प्राकृतिक संख्या है, यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं, 0 पूर्ण संख्या है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा संख्या रेखा का ज्ञान तथा
इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं का दर्शाना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक शायद ना दिखता हो सकता है दिखता भी होगा। संख्याओं को दर्शाना। तो चलिए देखते हैं। संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। तो संख्या रेखा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा वह रेखा होती है, यानी संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पर कि हम संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने ये एक रेखा खींच दिया, जैसे कि हमने ये एक रेखा खींच दिया, तो प्राकृतिक संख्याओं का हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। यानी प्राकृतिक संख्याओं को ही संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाने का एक अलग प्रकार से दर्शाया जाता है, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं, उनको अलग प्रकार से दर्शाया जाता है, जो कि हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है ये चीज सीखिए। तो देखिए, सिंपल है प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। जितने भी हमें संख्याएं दर्शानी है, आप उतने बिंदु यहाँ पर संख्या रेखा पर ले लीजिए, यानी इस रेखा पर। और इस रेखा को देखिए, एरो का मतलब है यानी हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी, यानी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे 9 पॉइंट आए हैं यहाँ पर, 9 पॉइंट। तो संख्या रेखा पर हमारे 9 पॉइंट आए हैं, और ये सारे इनके बीच की जो ये वाली दूरी है, ये सारी बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जिन भी संख्याओं को दर्शाया जाता है, उन्हीं को हम इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। यानी संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो संख्याओं को दर्शाया जाता है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं संख्या रेखा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा संख्या रेखा भी हो गया, बस इतना ही, संख्या रेखा में इतना ही है। संख्या रेखा में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कि हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जब समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से संख्याओं को दर्शाया जाता है। आगे हम और भी संख्याएं दर्शा सकते हैं इस लाइन को बढ़ाकर। तो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, इतना ही था इसमें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 है हमारा पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का ज्ञान। पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याओं का ज्ञान। तो चलिए देखते हैं पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर हमारा है 5। पॉइंट नंबर 5, पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं।
पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ववर्ती 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 को हम इंग्लिश में बोलते हैं कि हमारा ई है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिसीजर। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिसीजर यानी पूर्ववर्ती। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसी के बारे में। तो पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने ले लिया 15, तो हमें लिखना है जो हमने 15 लिया, इस 15 का पूर्ववर्ती लिखना है, 15 का पूर्ववर्ती। तो इसमें हम सिंपल सा करेंगे ये कि एक को घटा देंगे, तो ये हमारा 14 यानी जो हमारा 14 आया यही है 15 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का सिंपल सा अर्थ है कि उससे पहले वाली संख्या कौन सी है। जैसे हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं लिख दी, प्राकृतिक संख्याएं 3, 4, 5। तो जैसे हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिख दी, तो जैसे हमें निकालना है कि 5 का पूर्ववर्ती कौन है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो इसके पहले कौन सा है 4, 4 का पूर्ववर्ती 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1। अब अगर हम 1 से पूछे आपका पूर्ववर्ती कौन है, तो एक बेचारा शर्मा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो कोई है ही नहीं, किसको बताएगा कि पूर्ववर्ती है, शर्मा जाएगा बेचारा, कहेगा क्या ही बोलें अब, तो इसके आगे कोई भी नहीं है। तो यानी एक का पूर्ववर्ती होता ही नहीं, सिंपल सी बात है, यानी एक का पूर्ववर्ती नहीं होता है। बेचारा शर्मा रहा कि कोई हमारे आगे भी होता, लेकिन क्या करें, नहीं है, तो एक का पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ववर्ती का सिंपल सा अर्थ यही होता है, पहले वाली संख्या, जैसे 5 की पूर्ववर्ती 4 हुई, 4 की 3, 3 की 2, 2 की 1 और 1 शर्मा रहा है। समझ गए हैं आप? तो इसी प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है 100 की पूर्ववर्ती, तो 100 की पूर्ववर्ती क्या होगी, इसमें से एक हम घटा लेंगे, तो एक घटाएंगे तो हमारा 99 आएगा। तो पूर्ववर्ती संख्याएं सिंपल से याद रखिएगा आप कि पूर्ववर्ती में हम एक माइनस करते हैं, यानी एक घटाते हैं, एक घटाते हैं। सिंपल से याद रखिएगा कि पूर्ववर्ती में जो हमारी प्रेडिसीजर है, इसमें एक घटाते हैं, सिंपल सा एक घटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा वाला जो है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती या फिर इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं अनुवर्ती, या फिर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। तो इसका दूसरा नाम भी है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। तो उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती भी हम इसको कह सकते हैं, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती या फिर हम इसको अनुवर्ती भी कह सकते हैं। अनुवर्ती भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सक्सीजर, सक्सीजर। तो इंग्लिश में अनुवर्ती या फिर पूर्ववर्ती को बोलते हैं सक्सीजर। तो चलिए देखते हैं पूर्ववर्ती होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं। पूर्ववर्ती जैसे कि हमने सॉरी पूर्ववर्ती नहीं, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती जैसे हमने पूर्ववर्ती में एक घटाए, यानी पूर्ववर्ती में हम करते हैं कि एक घटाते हैं, तो बस जस्ट इसका उल्टा है, यानी उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती में हम एक जोड़ेंगे। जैसे हमें 5 की उत्तरवर्ती चाहिए या फिर अनुवर्ती, तो 5 की हमें उत्तरवर्ती लिखना है,
तो 5 की उत्तरवर्ती का मतलब हमें 5 में एक सिंपल सा जोड़ देना है, तो 5 एक 6, यानी 5 का उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती हुआ 6। तो इसी प्रकार से हम अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती निकालते हैं। जैसे संख्या रेखा, संख्या रेखा नहीं, सॉरी, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हमारी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो अनंत तक होती हैं। तो अब देखिए, अनु क्या है, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। तो जैसे हमें 5 का अनुवर्ती चाहिए, तो सॉरी 6 का, तो 6 का अनुवर्ती 7, यानी हम इसमें एक जोड़ेंगे। 2 का अनुवर्ती चाहिए 3, 3 का अनुवर्ती 4, 4 का अनुवर्ती 5, यानी सिंपल सी बात है कि हम पूर्ववर्ती में एक घटाते थे और अनुवर्ती में हमें एक जोड़ना है। तो अनुवर्ती में हमें करना है एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो अनुवर्ती में हम एक जोड़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, यहां से सिद्ध होता है। जैसे अब हम जैसे अनुवर्ती निकाल रहे हैं, तो अनुवर्ती में क्या करते हैं कि एक एक जोड़ते जाते हैं, तो हम बराबर एक एक जोड़ते रहेंगे। तो जैसे हमने पहले भी मैंने बताया था, जैसे हमने सोच लिया, कुछ भी संख्या सोच लिया, जैसे 10,000 मान लीजिए सोच लिया हमने कि 10,000 जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 10,000। तो इसमें क्या करेंगे, इसके हम अनुवर्ती लिख देंगे, अनुवर्ती लिख देंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो हमारा 10,001 हो जाएगा। जब हमारा 10,001 हो जाएगा तो मतलब 10,001, तो 10,001 तो मतलब हमने कहा था कि ये वाली सबसे बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी आ गई। तो इसीलिए हम प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी कौन है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम उसकी भी अनुवर्ती लिख सकते हैं, उसकी भी उत्तरवर्ती संख्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम पता नहीं कर सकते कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा उत्तरवर्ती, अनुवर्ती। तो सिंपल सी बात है, पूर्ववर्ती में हम एक घटाते हैं, उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती में हम एक जोड़ते हैं, बस सिंपल सी बात। और एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है हम इसको नहीं बता सकते। 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। ये जो थी ये हमारी मेन बातें हैं जो कि हमें याद रखना है, बेसिक चीजें हैं, याद रखना जरूरी है। तो हमारा पांचों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। संख्या और संख्यांक एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। संख्या और संख्यांक, संख्या और संख्यांक, संख्यांक का मतलब होता है, संख्यांक हमारे 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 0 भी शामिल है। तो 0 से लेकर 9 तक इनको हम बोलते हैं संख्यांक, यानी अंक, यानी डिजिट। तो इनको हम बोलते हैं संख्यांक। और इन्हीं संख्यांकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं संख्या। यानी दूसरा पॉइंट है हमारा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान मैंने आप लोगों को बताया कि इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का स्थानीय मान अगर हमें चाहिए तो उसमें हम 10 से गुणा करेंगे। सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसका अगर हमें स्थानीय मान चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। अगर हजार के स्थान पर जो भी अंक है अगर उसका हमें स्थानीय मान निकालना है तो 1000 से गुणा करेंगे। तीसरा पॉइंट था हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जो हमारी 1 से शुरुआत करती हैं, यानी 1 से शुरू होती हैं, तो उनको हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती, तो पूर्ववर्ती में हम सिंपल सा एक घटाते हैं और उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती में एक जोड़ा जाता है। 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है और 1 की पूर्ववर्ती नहीं होती। ये सारी मेन बात थी। तो यहीं तक रखते हैं ये वाली वीडियो, क्योंकि हमारा सब खत्म ही हो चुका है अभी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संख्यांक। इसको हम अंक भी बोल सकते हैं, इसको हम अंक भी कह सकते हैं। संख्यांक, अंक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिजिट, डिजिट या फिर निम्रल। संख्यांक को निम्रल बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो संख्यांक, संख्यांक का मतलब होता है, जैसे हमने कोई वस्तुएं गिनी, जैसे हमने ये हमारे 2 मार्कर हैं, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैसे बताएंगे, दर्शाएंगे कि ये 2 हैं। तो उसी को हम, यानी जिस संकेत से हम वस्तुओं को लिखते हैं, दर्शाते हैं, उसी को हम संख्यांक बोलते हैं, यानी अंक। अंक हमारे 10 होते हैं, अंक हमारे 10 होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इधर एक 0 भी होता है। 10 हमारे संख्यांक 10 होते हैं, यानी 0 भी होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे हुए संख्यांक। ये जो है इनको हम बोलते हैं संख्यांक, यानी इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं संख्यांकों से, यानी अंकों से, इन्हीं अंकों से मिलकर सारी संख्याएं बनती हैं। तो इसको, इन्हीं को हम बोलते हैं संख्यांक, जो कि हैं 10। तो संख्यांक हमारे केवल 10 ही होते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं संख्यांक। अब समझ लेते हैं, संख्यांक हो गया हमारा। अब समझते हैं संख्या, यानी संख्या किसको कहते हैं हम। संख्या यानी नंबर। तो समझते हैं अब संख्या के बारे में। तो संख्यांक 10 होते हैं, तो इन्हीं संख्यांकों को जब हम मिलाकर संख्या बनाते हैं, यानी संख्यांकों को ही मिलाकर संख्या बनती है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 25, 26, 99, तो ये सारी जो संख्याएं हैं, इन्हीं को हम संख्या बोलते हैं, यानी इन्हीं से ये सारी संख्याएं जो भी बनी है, इन्हीं को मिलाकर बनाया गया। जैसे 2, 2, 5, 5, 2, 6, 2, 6 इसमें भी है, 9, 9 इसमें भी है। तो इन्हीं सारे डिजिट का, यानी अंकों का प्रयोग कर कर संख्याएं बनाई जाती हैं। तो इन्हीं को हम संख्या बोलते हैं और इनको संख्यांक बोलते हैं। मुख्य अंतर यही है कि इनको हम संख्यांक बोलते हैं, जो कि हमारे 10 होते हैं, और संख्या यानी संख्यांकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है, इसलिए हम इनको संख्या बोलेंगे। और भी जैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं संख्या। इन्हीं को संख्या बोला जाता है, संख्यांकों को मिलाकर लिखते हैं। तो संख्या और संख्यांक हमारा क्लियर हो चुका है, यानी हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला पॉइंट नंबर, अगला है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी संख्यांकों को, ये जो संख्यांक हैं, अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। अब हम लोग समझेंगे इनका प्रयोग, यानी इनका प्रयोग करके स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, इन अंकों का प्रयोग करके हमें, डिजिटों का प्रयोग करके हमें निकालना है स्थानीय मान। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 2, स्थानीय मान। तो यानी ये जो 10 हमारे डिजिट हैं, यानी अंक हैं, इन्हीं का प्रयोग करके स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे। तो जैसे स्थानीय मान छोटी क्लासों में बताया गया होगा,
स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले ली, यहाँ पर मैंने संख्या ले ली 3540। तब हमें इसका स्थानीय मान बताना है, यानी इस संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम लोग इन अंकों का स्थानीय मान बताएंगे। जैसे 3 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, 0 का स्थानीय मान है क्या है, इन सारी चीजों को हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्थानीय मान, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, अब हम 0 का स्थानीय मान सबसे पहले निकालें। तो देखिए 0 इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर 4 है, सैकड़े के स्थान पर 5 है और हजार के स्थान पर हमारा 3 है। तो हम जैसे इकाई के स्थान पर है, तो जो भी अंक इकाई के स्थान पर होगा उसमें हमें 1 से गुणा करना होता है। तो हम इसमें 1 से गुणा कर देंगे और बराबर हमारा 1 से इसमें जब गुणा होगा, यानी 0 से 1 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर हम 0 से उसका गुणा करेंगे तो 0 ही हमारा आता है। तो यानी हमारे 0 का स्थानीय मान कितना हुआ, 0। तो 4 का इसी प्रकार से निकालेंगे। तो 4 हमारा है इकाई दहाई, यानी दहाई के स्थान पर है। तो 4 हमारा दहाई के स्थान पर है, इसलिए हमें इसमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करना है, तो इससे गुणा करेंगे तो 10 चौके 40, यानी हमारा 4 का स्थानीय मान हुआ 40। 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 है हमारा इकाई दहाई सैकड़े, यानी सैकड़े के स्थान पर है हमारा। 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसमें हमें 100 से गुणा करना है। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 500, यानी 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, 500। 3 का देखते हैं। तो 3 का अगर हम निकालें तो 3 गुणे हमारा 3 है हजार के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा हमारा। 3000 यानी 3 का स्थानीय मान 3000, 5 का स्थानीय मान 500, 4 का स्थानीय मान 400, 0 का स्थानीय मान 0। इसी प्रकार से हम स्थानीय मान अंकों का निकालते हैं। यानी 5 का स्थानीय मान हमारा 500 आया। चलिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 5364, मैंने संख्या ले ली 5364। तो हम लोग इसका स्थानीय मान देखते हैं। यानी हम लोग 4 का स्थानीय मान जब निकालें तो 4 है इकाई के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 ही आएगा, यानी 4 का स्थानीय मान 4 हुआ। 6 का स्थानीय मान निकालें तो 6 है हमारा दहाई के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो 6 का स्थानीय मान हुआ हमारा 60। फिर 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 गुणे 3 है हमारा सैकड़े के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 300, यानी 3 का स्थानीय मान हुआ 300। 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 इंटू हमारा ये जो 5 है वो है हजारवें स्थान पर, तो हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5000। तो यानी 5 का स्थानीय मान 5000, 3 का स्थानीय मान 300 और 6 का स्थानीय मान 60 और 4 का स्थानीय मान 4। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर हमारा अगला है 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो अब हम लोग इस चैप्टर के मेन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, यानी प्राकृतिक संख्या है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं।
तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या ऊपर हेडिंग पड़ी हुई, चलिए डाल देता हूं, लिख देता हूं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं, यानी वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी गिनती करने की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी गिनती करने की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो गिनती हम किन संख्याओं से करते हैं, यानी गिनती जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस संख्या से स्टार्ट करते हैं, तो एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे फिर गिनती आगे तक गिनते हैं। तो ये जो गिनती की संख्याएं, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से हम आगे तक लिख सकते हैं, यानी आगे तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, अनंत तक प्राकृतिक संख्या अनंत तक, यानी ये कभी खत्म नहीं होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या इन्हीं को बोला जाता है, गिनती करने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है हमारी, वो है 1। यहाँ देख भी रहा है साफ साफ कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो है हमारी 1, यानी 1 को हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 को सबसे छोटी, यानी 1 को हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारी। यानी 1 हमारा जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि हम अनंत तक, इन प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती हैं। तो हम अनंत में कैसे पता करें कि मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम ये चीज पता नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में अनंत तक प्राकृतिक संख्या जाती है, तो हम कोई भी संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी होगी। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम देखिए, जैसे हमने इस संख्या में 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हुआ। फिर इसी प्रकार से आगे प्राकृतिक संख्याएं हमें 1-1 जोड़ने से मिल रही। तो जैसे हमने सोच लिया, मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे हमने सोच लिया 5000, मान लीजिए सोच लिया हमने 5000 कि 5000 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, हमने ऐसे ही सोच लिया। तो फिर प्राकृतिक संख्या कैसे बनी है? 1 जोड़ने से, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये और भी, यानी जो हमने सोची थी कि ये सबसे बड़ी हो सकती है, तो उसमें भी हमें 1 जोड़कर अगली वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अनुमान नहीं लगा सकते, यानी बता नहीं सकते कि कौन सी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि जो भी हम संख्या सोचेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो वाली उससे भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, इस बात का हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, यानी कोई बता नहीं सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ज्यादातर गलती यहीं पर होती है कि हम 0 को भी प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, यानी जबकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की संख्याएं, और गलती क्या हो जाती है कि हम 0 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या। कभी कदार जैसे पूछता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि 0 क्या है, प्राकृतिक है या फिर
कुछ और, तो प्राकृतिक हमारा जीरो नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में जीरो नहीं आता। जीरो हमारा पूर्ण संख्या है, जीरो हमारा पूर्ण संख्या है, यानी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के विषय में एक छोटी सी शायरी है जो कि मैं सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। प्राकृतिक संख्याओं जैसे प्राकृतिक संख्याओं से ही रिलेटेड है ये वाली शायरी। तो शायरी है, नेचुरल नंबर भाई नेचुरल नंबर, कहते हैं कि नेचुरल नंबर भाई नेचुरल नंबर, एक से चले ये बनकर लंबर, कि नेचुरल नंबर भाई नेचुरल नंबर, एक से चले ये बनकर लंबर, और जीरो से कहें तू दूर ही रह, जीरो से कहें तू दूर ही रह, ना दे हमारी जिंदगी में दखल, कि जीरो से कहें तू दूर ही रहे और ना दे हमारी जिंदगी में दखल, अनंत तक जाते हैं रुकते नहीं है, कि अनंत तक जाते हैं रुकते नहीं है, और सबसे बड़े का पता चलता नहीं है। यानी हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है इसका पता नहीं चलता है, और जीरो और अनंत तक जाते हैं, यानी अनंत तक जाते हैं और सबसे बड़े का पता चलता नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। शायरी सुन के मजा आया या नहीं? अगर मजा आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का एक हमारा फार्मूला होता है, जैसे सूत्र होता है, जैसे कि हम इनको जोड़ें। तो जैसे हमने प्राकृतिक संख्या, जैसे हमें 5 तक जोड़ना है, तो हमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो उसको हम बोलते हैं, देखिए 1 2 3 4, इसी प्रकार से हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो अनंत हैं, अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो n, यानी हम सबसे लास्ट वाली संख्या को बोलते हैं n, यानी जो सबसे लास्ट वाली होगी, यानी सबसे लास्ट वाली हमें पता भी नहीं कौन सी है, तो ऐसे ही n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी n तक हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, तो उसी का फार्मूला होता है n, और ब्रैकेट में होता है n+1 बटे में होता है 2। तो ये है फार्मूला हमारा प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने का। जैसे हमें 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो हम यहाँ पर सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, यानी हमारा हुआ 12, हाँ 12 3 15, 15 हुआ। यानी 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हुआ? 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, यानी 15 हुआ। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये चीज जान लीजिए कि ये जो n है, तो n जहां तक हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, जैसे हमें 5 तक निकालना है, तो हम n को 5 मानेंगे, यानी n के स्थान पर 5 रखेंगे। और अगर हमें 10 तक चाहिए, यानी 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो हम n के स्थान पर 10 रख देंगे जहां तक हमें निकालना होगा। जैसे हमें 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो फिर हम n का मान 20 रख देंगे। तो n का मान उसी प्रकार से रखते हैं। तो यानी यहाँ पर n का मान है हमारा 5, यानी हम 5 तक निकाल रहे हैं, तो n का मान है 5, तो यानी n के स्थान पर हम 5 रखेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे, n यानी फिर से 5 और प्लस 1 बटे में हमारा 2। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, यानी इसको जोड़ लेंगे। तो 5 1 6, हमारा हुआ 6, 5 और ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट लगा होता है यहाँ पर, जैसे हमारा कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है, तो ब्रैकेट और ये संख्या के बीच में हमारा गुणा चिन्ह होता है, यानी गुणे का चिन्ह होता है, बाकी लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है इधर और इधर 5 है, तो इसके बीच में हम गुणे का चिन्ह मानते हैं। तो 5 इधर है और गुणा, और फिर ये जोड़ के आया हमारा 6 और बटे में हमारा है 2। तो इसको हम और आगे हल करते हैं। तो हमारा 5 छक्के 30 और बटे में है हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर भाग करिए, तो 2 से अगर हम 30 को भाग करेंगे तो आएगा हमारा 15, यानी 15 दूना 30। तो यानी यहाँ पर भी 15 ही आया था। यानी जो भी हमें जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का है ये
फार्मूला। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा प्राकृतिक संख्याएं हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है हमारा पॉइंट नंबर 4, संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा क्या होती है और हम संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे, चौथा पॉइंट है हमारा। तो हम लोग चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, जो कि अनंत होती हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक होती है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते। और जीरो को हम प्राकृतिक संख्याओं में नहीं रखते हैं। कभी यहाँ पर भी गलती हो जाती है कि कई बच्चे जो होते हैं वो बोल देते हैं कि जीरो प्राकृतिक संख्या है, यानी जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं, जीरो पूर्ण संख्या है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं का दर्शाना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक शायद ना दिखता हो सकता है दिखता भी होगा। संख्याओं को दर्शाना। तो चलिए देखते हैं। संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। तो संख्या रेखा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा वह रेखा होती है, यानी संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पर कि हम संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने ये एक रेखा खींच दिया, जैसे कि हमने ये एक रेखा खींच दिया, तो प्राकृतिक संख्याओं का हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। यानी प्राकृतिक संख्याओं को ही संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाने का एक अलग प्रकार से दर्शाया जाता है, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं, उनको अलग प्रकार से दर्शाया जाता है, जो कि हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है, ये चीज सीखिए। तो देखिए, सिंपल है प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। जितने भी हमें संख्याएं दर्शानी है, आप उतने बिंदु यहाँ पर संख्या रेखा पर ले लीजिए, यानी इस रेखा पर। और इस रेखा को देखिए, एरो का मतलब है, यानी हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। यानी
इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे 9 पॉइंट आए हैं यहाँ पर, 9 पॉइंट। तो संख्या रेखा पर हमारे 9 पॉइंट आए हैं और ये सारे, इनके बीच की जो ये वाली दूरी है ये सारी बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जिन भी संख्याओं को दर्शाया जाता है उन्हीं को हम, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा, यानी संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो संख्याओं को दर्शाया जाता है इसलिए हम इसका नाम देते हैं संख्या रेखा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा संख्या रेखा भी हो गया, बस इतना ही, संख्या रेखा में इतना ही है। संख्या रेखा में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जब समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से संख्याओं को दर्शाया जाता है। आगे हम और भी संख्याएं दर्शा सकते हैं इस लाइन को बढ़ाकर। तो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, इतना ही था इसमें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 है हमारा पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का ज्ञान। पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याओं का ज्ञान। तो चलिए देखते हैं पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर हमारा है 5। पॉइंट नंबर 5, पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये हमारा ई है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिसीजर। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिसीजर यानी पूर्ववर्ती। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसी के बारे में। तो पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 15, तो हमें लिखना है, ये जो हमने 15 लिया, इस 15 का पूर्ववर्ती लिखना है, 15 का पूर्ववर्ती। तो इसमें हम सिंपल सा करेंगे ये कि 1 को घटा देंगे, तो ये हमारा 14, यानी जो हमारा 14 आया, यही है 15 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का सिंपल सा अर्थ है कि उससे पहले वाली संख्या कौन सी है। जैसे हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं लिख दी, प्राकृतिक संख्याएं 3 4 5। तो जैसे हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिख दी, तो जैसे हमें निकालना है कि 5 का पूर्ववर्ती कौन है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो इसके पहले कौन सा है 4, 4 का पूर्ववर्ती 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1। अब अगर हम 1 से पूछे आपका पूर्ववर्ती कौन है, तो एक बेचारा शर्मा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो कोई है ही नहीं, किसको बताएगा कि पूर्ववर्ती है, शर्मा जाएगा बेचारा, कहेगा क्या ही बोलने अब, तो इसके आगे कोई भी नहीं है। तो यानी 1 का पूर्ववर्ती होता ही नहीं, सिंपल सी बात है, यानी 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। बेचारा शर्मा रहा कि कोई हमारे आगे भी होता, लेकिन क्या करें, नहीं है, तो 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ववर्ती का सिंपल सा अर्थ यही होता है, पहले वाली संख्या। जैसे 5 की पूर्ववर्ती 4 हुई, 4 की 3, 3 की 2, 2 की 1 और 1 शर्मा रहा है। समझ गए हैं आप? तो
इसी प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है 100 की पूर्ववर्ती, तो 100 की पूर्ववर्ती क्या होगी, इसमें से एक हम घटा लेंगे, तो एक घटाएंगे तो हमारा 99 आएगा। तो पूर्ववर्ती संख्याएं सिंपल से याद रखिएगा आप कि पूर्ववर्ती में हम एक माइनस करते हैं, यानी एक घटाते हैं, एक घटाते हैं। सिंपल से याद रखिएगा कि पूर्ववर्ती में जो हमारी प्रेडिसीजर है इसमें एक घटाते हैं, सिंपल सा एक घटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा वाला जो है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती या फिर इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं अनुवर्ती, या फिर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। तो इसका दूसरा नाम भी है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। तो उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती भी हम इसको कह सकते हैं, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती या फिर हम इसको अनुवर्ती भी कह सकते हैं। अनुवर्ती भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सक्सीजर, सक्सीजर। तो इंग्लिश में अनुवर्ती या फिर पूर्ववर्ती को बोलते हैं सक्सीजर। तो चलिए देखते हैं पूर्ववर्ती होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं। पूर्ववर्ती जैसे कि हमने सॉरी पूर्ववर्ती नहीं, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती जैसे हमने पूर्ववर्ती में एक घटाए, यानी पूर्ववर्ती में हम करते हैं कि एक घटाते हैं। तो बस जस्ट इसका उल्टा है, यानी उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती में हम एक जोड़ेंगे। जैसे हमें 5 की उत्तरवर्ती चाहिए या फिर अनुवर्ती, तो 5 की हमें उत्तरवर्ती लिखना है। तो 5 की उत्तरवर्ती का मतलब हमें 5 में एक सिंपल सा जोड़ देना है। तो 5 एक 6, यानी 5 का उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती हुआ 6। तो इसी प्रकार से हम अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती निकालते हैं। जैसे संख्या रेखा संख्या रेखा नहीं सॉरी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो है वो अनंत तक होती हैं। तो अब देखिए क्या है उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। तो जैसे हमें 5 का अनुवर्ती चाहिए, तो सॉरी 6 का, तो 6 का अनुवर्ती 7, यानी हम इसमें एक जोड़ेंगे। 2 का अनुवर्ती चाहिए 3, 3 का अनुवर्ती 4, 4 का अनुवर्ती 5। यानी सिंपल सी बात है कि हम पूर्ववर्ती में एक घटाते थे और अनुवर्ती में हमें एक जोड़ना है। तो अनुवर्ती में हमें करना है एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो अनुवर्ती में हम एक जोड़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, यहां से सिद्ध होता है। जैसे अब हम जैसे अनुवर्ती निकाल रहे हैं, तो अनुवर्ती में क्या करते हैं कि एक एक जोड़ते जाते हैं। तो हम बराबर एक एक जोड़ते रहेंगे। तो जैसे हमने पहले भी मैंने बताया था, जैसे हमने सोच लिया, कुछ भी संख्या सोच लिया, जैसे 10,000 मान लीजिए सोच लिया हमने कि 10,000 जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 10,000। तो इसमें क्या करेंगे, इसके हम अनुवर्ती लिख देंगे, अनुवर्ती लिख देंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो हमारा 10,001 हो जाएगा। जब हमारा 10,001 हो जाएगा तो मतलब 10,001, तो 10,001 तो मतलब हमने कहा था कि ये वाली सबसे बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी आ गई। तो इसीलिए हम प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी कौन है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम उसकी भी अनुवर्ती लिख सकते हैं, उसकी भी उत्तरवर्ती संख्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम पता नहीं कर सकते कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा उत्तरवर्ती अनुवर्ती। तो सिंपल सी बात है, पूर्ववर्ती में हम एक घटाते हैं, उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती में हम एक जोड़ते हैं, बस सिंपल सी बात। और एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है हम इसको नहीं बता सकते। 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। ये जो थी ये हमारी मेन बातें हैं जो कि हमें याद रखना है, बेसिक चीजें हैं, याद रखना जरूरी है। तो हमारा
पांचों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। संख्या और संख्यांक एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। संख्या और संख्यांक, संख्या और संख्यांक। संख्यांक का मतलब होता है, संख्यांक हमारे 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 0 भी शामिल है। तो 0 से लेकर 9 तक इनको हम बोलते हैं संख्यांक, यानी अंक यानी डिजिट। तो इनको हम बोलते हैं संख्यांक, और इन्हीं संख्यांकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं संख्या। यानी दूसरा पॉइंट है हमारा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान मैंने आप लोगों को बताया कि इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का स्थानीय मान अगर हमें चाहिए तो उसमें हम 10 से गुणा करेंगे। सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसका अगर हमें स्थानीय मान चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। अगर हजार के स्थान पर जो भी अंक है अगर उसका हमें स्थानीय मान निकालना है तो 1000 से गुणा करेंगे। तीसरा पॉइंट था हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जो हमारी 1 से शुरुआत करती हैं, यानी 1 से शुरू होती हैं, तो उनको हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती में हम सिंपल सा 1 घटाते हैं, और उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती में 1 जोड़ा जाता है। 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है और 1 की पूर्ववर्ती नहीं होती। ये सारी मेन बात थी। तो यहीं तक रखते हैं ये वाली वीडियो, क्योंकि हमारा सब खत्म ही हो चुका है अभी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।